आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज की चंद अहम खबरों के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियां हुकूमत की पुश्तपनाही में नफरत फैला रही हैं। अब मुल्क में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत नए शहर में नए राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत, भगवंत मान बने पंजाब के 17वीं वज़ीर आला, शहीद भगत सिंह के गांव में लिया हल्फ। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हिजाबी तालिबात, होली के बाद होगी समाअत। उत्तर प्रदेश एमएलसी इंतखाबात में डॉक्टर कफील खान होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। कर्नाटक में हाई कोर्ट के फैसले के एहतजाज में अमीर शरीयत कर्नाटक ने एक दिन के बंद का किया ऐलान। कांग्रेस के तंजीमी ढांचे में जबरदस्त रद्दोबदल का इम्कान, 5 रियासतों के सुदूर से मांगा इस्तीफा। अब नाजरीन, मैं तफसील में आपको खबर बताती हूँ। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज लोकसभा में सोशल मीडिया पर जमकर बरसीं। उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का मसला उठाया और इसे जमहूरियत के लिए संगीन खतरा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने हुकूमत पर भी हमला बोला। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सियासी पार्टियों के नज़रियात को फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात बारहा सामने आई है कि आलमी सोशल मीडिया कंपनियां तमाम फरीक़ैन को यकसा मौक़े फराहम नहीं कर रही हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह फेसबुक ने हुक्मरान जमात की हिमायत की थी। इस तरह के दावे कई और रिपोर्टों में भी की गई हैं, जिनमें बताया गया कि फेसबुक ने अपने ही उसूलों को तोड़ा और हुक्मरान जमात और हुकूमत की तरफदारी की। गलत मालूमात की वजह से मुल्क के नौजवानों और बूढ़ों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है। कंपनी को इसका इल्म है, लेकिन इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान की जमहूरियत और समाजी हम आहंगी को ख़राब करने का काम कर रही हैं। हमें इससे बचाने की ज़रूरत है। सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि यह सब इक़्तिदार की मिली भगत से हुआ है। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कॉरपोरेट गठजोड़ का भी जिक्र किया। सोनिया गांधी ने कहा कि यह हमारे मुल्क और उसकी जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। कांग्रेस सदर ने लोकसभा में बोलते हुए कहा, हमारी जमहूरियत को हैक करने के लिए सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। लीडरों, पार्टियों और उनके लोगों के ज़रिए सियासी बयानिए की तश्कील के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसी आलमी कंपनियों का तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, ये बात 12 अवाम के नोटिस में आई है कि आलमी सोशल मीडिया कंपनियां तमाम जमातों को यकसा मौक़े फ़राहम नहीं कर रही हैं। फेसबुक के ज़रिए हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से समाजी हम आहंगी को जिस घटिया अंदाज में बिगाड़ा जा रहा है, वो हमारी जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। अब मैं दूसरी खबर पे आती हूँ नाजरीन। मुल्क में एक राशन कार्ड होगा। हुकूमत ने कहा कि मुल्क में गरीबों को नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर याद रखना है और वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ उन्हें बायोमेट्रिक के निज़ाम के तहत पहचान दर्ज करके सस्ती शरह पर राशन दस्तयाब हो जाएगा। सार्फिन उमूर के वज़ीर पीयूष गोयल ने बुध को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि गरीब को मुफ्त राशन मुल्क में हर जगह दस्तयाब कराया जा रहा है। उनके लिए नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वहाँ राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक तरीके से अपनी शनाख्त बताकर आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सहूलत पूरे मुल्क में नाफिज है। उनका कहना था कि आसाम में कुछ तकनीकी असबाब से दिक्कत आई थी, लेकिन अब वहाँ ये दिक्कत ठीक हो गई है। वहाँ भी तेज़ी से इस निज़ाम को अब नाफिज किया जा रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि मुल्क में 97% राशन कार्ड होल्डरों को उस निज़ाम से जोड़ा जा चुका है। मुल्क में 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डरों में से 77 करोड़ को ये सहूलत दी जा रही है। आगे बढ़ती चलूँ नाज़रीन। पंजाब में इक़्तिदार की तब्दीली, भगवंत मान ने वज़ीर आला का लिया हल्फ। शहीद भगत सिंह के गांव में हुई हल्फ बर्दारी तकरीब। आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान ने बुध के रोज़ पंजाब के 17वीं वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। मान ने पंजाबी ज़बान में ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया। शहीद आज़म भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में मुनक़दा अज़ीमुश्शान तकरीब के दौरान पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को हल्फ दिलवाया। भगवंत मान की हल्फ बर्दारी के मौका पर भगत सिंह का गांव
बसंती रंग में रंगा नजर आया और तकरीब में पहुंचने वाले बेशतर शुरका ने पीले रंग की पगड़ी या पीले रंग का दुपट्टा पहना हुआ था। इस मौका पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली हुकूमत के तमाम वज़रा मौजूद रहे। अब बात करूं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की, तो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हिजाबी तालिबात ने दाखिल की अपनी अर्जी और कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर होली के बाद समाअत की जाएगी, ऐसा सुनने में आया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक मुस्लिम तालिबा नबा नाज ने अर्जी दाखिल की है, जबकि बाद में उन 6 तालिबात ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है जिन्होंने कर्नाटक में बुनियादी अर्जी दाखिल की थी। तालिबात की जानिब से एडवोकेट संजय हेगड़े और देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत का मुतालबा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की समाअत होली की तातीलात यानी होली की छुट्टियों के बाद की जाएगी। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि मामले पर होली की तातीलात के बाद समाअत की जाएगी। अदालत होली की छुट्टियों के बाद 21 मार्च को ही खुलेगी, ताहम चीफ जस्टिस ने 21 मार्च को सुनवाई पर भी रजामंदी जाहिर नहीं की है। अब बात करते हैं डॉक्टर कफील की, तो डॉक्टर कफील खान समाजवादी पार्टी के MLC उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर कफील खान को आइंदा MLC के लिए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने जा रही है। डॉक्टर कफील खान 2017 में उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने BRD अस्पताल गोरखपुर में दाखिल बच्चों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया था। ताहम योगी हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तिल कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया है। SP के कौमी सेक्रेटरी और तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने इसकी तस्दीक की है। दरियासना डॉक्टर कफील खान ने SP सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात की और फिर दोनों की तस्वीर ट्वीट की। कफील खान ने ट्वीट किया, मौजूद साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव साहब से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी किताब द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी की कॉपी भी पेश की। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल नवंबर में गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर कफील खान की खिदमत ख़त्म कर दी थी, जहां अगस्त 2017 में कई बच्चे ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान बहक हो गए थे। बाद में साल 2020 में उन्हें CAA मुखालिफ एहतजाज के दौरान तकरीर करने पर गिरफ्तार भी किया गया था। अब आगे बढ़ते चलो नाज़रीन, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमीर शरीयत कर्नाटक ने एक दिन के बंद का ऐलान किया है। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक की तमाम मुस्लिम तंजीमों ने एक दिन के बंद का ऐलान किया है। इस मौका पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो बरोज़ जुमेरात 17 मार्च को अपनी तमाम सरगर्मियों को रोक दें और हर तबका के लोग इस बंद में शरीक होकर इस बंद को कामयाब करें। कांग्रेस के तंजीमी ढांचे की बात की जाए तो कांग्रेस के तंजीमी ढांचे में ज़बरदस्त रद्दोबदल का इम्कान है। 5 रियासतों में करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने अपने तंजीमी ढांचे में इस्लाह की कोशिश शुरू कर दी है और शिकस्त की जिम्मेदारी तय करने के लिए 5 रियासतों के रियासती सदूर से इस्तीफा का मुतालबा किया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि वक्त आ गया है कि पार्टी में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की ज़रूरत है और कांग्रेस में इस्लाह की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।